ओम हरि ओम। मित्रों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपसे किया था प्रॉमिस, जी हाँ, पंचग्रही योग को लेकर के तो हाजिर है आपके साथ। मकर राशि इस माह की सबसे बेस्ट राशि, क्योंकि इसमें 5 ग्रह एक साथ आने वाले हैं और इन 5 ग्रहों के कारण ये महीना बड़ा उठापटक रहेगा। वैसे तो पिछले 2 महीने से, काफी समय से, 1.5-2 महीने की परेशानियां सब राशि वालों को चल रही है, खास करके इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि मंगल धनु राशि से गुजर रहे थे, सूर्य धनु राशि से गुजर रहे थे, शुक्र धनु राशि से गुजर रहे थे। तो वो जो बुध की स्थिति थी वो धनु राशि से गुजर रहे थे और उस पे मीन राशि में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि थी। गुरु मिथुन राशि से देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से गुरु और शनि की दृष्टि में ये सब ग्रह थे। अब सूर्य शनि की पड़ती नहीं आपस में, और मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे थे, मंगल बैठ करके गुरु को देख रहे थे, सूर्य गुरु को देख रहे थे, शुक्र गुरु को देख रहे थे। तो ये जो स्थिति थी, ये स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। तो इसके कारण कई काम रुके पड़े थे, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत किल्लत का सामना सभी लोगों को करना पड़ा होगा, धनु राशि वालों को करना पड़ा होगा, मीन राशि वालों को करना होगा। तो इस प्रकार से ये जो चीजें मकर राशि वालों को भी करना पड़ा होगा। लगभग सभी राशियां, मतलब बाजार में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आपने शायद देखा होगा, सुना होगा, अरे यार बाजार पैसे का रोटेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लॉकेज ज्यादा आ गए, मतलब बोलते कैश फ्लो रुक गया है। तो इस प्रकार से कुछ बातें, कुछ अनुभव आपको पिछले महीने आए होंगे, महीने 1.5 महीने में। लेकिन खुशखबरी है कि अब ये ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं। जी हाँ, कैश फ्लो, नगद बहने वाला है, पैसा बहने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि समय ही ऐसा आ रहा है। वो इसलिए कि शनि की दृष्टि से सब बाहर निकल रहे हैं, शनि की दृष्टि से बाहर निकल रहे हैं और मंगल की दृष्टि से मंगल की दृष्टि शनि पर से हट रही है, सूर्य भी शनि की दृष्टि से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो दिक्कतें, किल्लतें, पैसे को लेकर के तनाव जो बढ़ रहा था, जो पाइपलाइन के काम पेंडिंग पड़े थे, मुंह के आगे निवाला आके जा रहा था बार बार, खास करके सरकारी कामों में, सरकारी टेंडर में, राजस्व से या कंस्ट्रक्शन साइट पे भूमि संबंधित काम, मंगल के काम, जो हथियार, सेना, ये जो भी जो उठापटक चल रही थी, जो बड़ा अजीबोगरीब माहौल बना हुआ था कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा, युद्ध स्थिति जो देशों की है, जहां जो चीजें हो रही थी, जो एक आंतरिक कलह तनाव बना हुआ था, उन सब चीजों को करके कहीं जो कश्मकश थी, मतलब कुछ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, उन सबसे निजात मिलने वाली है। तो ये महीना बहुत अच्छा है, 10 जनवरी का महीना है 2026। 2-8 का अंक शनि का वर्ष तो है ही, लेकिन टोटल करें तो एक सूर्य, तो शनि और सूर्य का ही वर्ष है। तो शनि सूर्य की स्थिति ऐसी शुरुआत में वर्ष के प्रारंभ में हो गई थी, जो चली आ रही थी पिछले साल से, जिसको हमने अभी तक फेस किया है, लेकिन अब और नहीं। जी हाँ, आने वाली 12 तारीख के बाद से बैक टू बैक लगातार एक हफ्ता, करीब 20 तारीख तक 8 दिन, ये जो है ग्रहों की स्थिति लगातार बदलने वाली है और सब जाके एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं, लगभग 4 से 5 ग्रह। जी हाँ, तो ये पहले भी बता चुके, माहौल कुछ ऐसा बनने वाला है जैसे शादी विवाह हो, पर इवेंट हो घर में हो, अपने मेहमान आने लग जाते हैं। कोई ग्वालियर से आ रहा है, कोई जबलपुर से बुआ आ रही है, तो कोई कलकत्ता से चाचा आ रहा है, तो कोई वहां से लखनऊ से बाबा आ रहा है, तो कोई कहाँ आ रहा है। वो सारे मेहमान आते हैं अलग अलग जगह से, आके इकट्ठे होते हैं, सुटकेस बैग लेके। शादी होती है, शादी 2-3 दिन का इवेंट होता है, इकट्ठे होते हैं सब, और शादी के बाद विदाई होती है लड़की की, उसके सब अपने घर को रवाना होते हैं, कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें लेकर के। जी हाँ, ऐसा ही खुशनुमा माहौल इस महीने होने वाला है। 12 की 12 राशियों के साथ कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव आने वाला है। किसी को बहुत भरभरा के देने वाले हैं, किसी को थोड़ा कम, लेकिन किसी को मिलेगा, और किसी को शायद हो सकता है थोड़ा सा संतोष करना पड़े, थोड़ा सा वेट करना पड़े। तो ये जो कुछ है, इसमें कौन सी राशियां वो जिन्हें भरभरा के मिलेगा, कौन सी राशियां वो जिन्हें संतुष्टि करना पड़ेगी, और कौन सी राशियां वो जिन्हें थोड़ा सा और अभी सब्र करना है। ये जो है फलसफा, ये जो बातें, ये जो गणित आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो जी हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज का बनने वाला है। सभी राशियों के लिए बहुत प्यारा, बहुत अच्छा वीडियो है, और आप भी देख के जाइएगा आखिरी तक कि कहीं आपकी राशि को कोई बड़ा जैकपॉट तो नहीं लगने वाला है। कोई अतिशयोक्ति नहीं, नो, इट मे बी पॉसिबल, इट विल बी, ये हो भी सकता है, होगा ही, किसी राशि जैकपॉट भी लग सकता है, कोई बड़ा काम भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचग्रही योग। जी हाँ, 12 जनवरी 2026 को शुक्र जो है धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद बैक टू बैक
एक दिन छोड़ के 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि प्रवेश कर रहे हैं। उसके ठीक अगले दिन 15 तारीख को मंगल ग्रह मकर राशि प्रवेश कर रहे हैं। उसके ठीक एक दिन बाद 16 को 17 को बुध जो है वो मकर राशि प्रवेश कर रहे हैं। तो शुक्र हुए, सूर्य हुए, मंगल हुए, बुध हुए, 4 ग्रह 1 2 3 4 ये जा रहे हैं। वही आगे हम देखते हैं कि बुध के अगले दिन 18 जनवरी को शाम को 6:41 पर चंद्र जो है मकर राशि प्रवेश करेंगे। 20 तारीख को रात को 12:56 तक मकर राशि में रहेंगे। तो इस दौरान 18 तारीख से लेकर 20 तारीख जो आपके करीब करीब 2.25 दिन का रहते चंद्रमा एक राशि, 2.25 दिन जो रहते 24 48 और 6 54 घंटे करीब जो रहते हैं। इस दौरान चंद्रमा के मकर राशि प्रवेश के साथ 5 ग्रह मकर राशि में रहेंगे। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध 4 और चंद्र 5। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र 5 ग्रह। और सबसे बड़ी बात, उस दिन 2 तिथि आने वाली है, अमावस और प्रतिपदा। अमावस्या भी रहेगी 18 को और 19-20 के करीब, प्रतिपदा भी रहेगी, पड़वा भी रहेगा। तो ये 2 दिन बहुत बड़े चेंजिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि अक्सर पूर्णिमा या अमावस को कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन देखने में आता है। जब चंद्रमा बहुत क्षीण हो जाते हैं, चंद्रमा बहुत फुल फॉर्म पे होते हैं, तभी जाकर के कुछ बदलाव आते हैं। कुछ अच्छी घटनाएं भी होती है, कहीं कहीं कुछ विपरीत वाकये भी होते हैं, क्योंकि इस समय एनर्जी फुल फॉर्म में होती है। जी हाँ, इसमें उन्माद, एक सुरूर, एक नशा, एक अलग प्रकार से, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, एक एनर्जी अपने फुल फॉर्म में होती है। तो जब ये नेगेटिविटी के साथ होती है तो नकारात्मक घटनाएं घटती है, जब पॉजिटिविटी के साथ होती है तो सकारात्मक घटनाएं होती है। नेगेटिविटी में होती है तो अगर आप धन की पोटली पड़ी है, आप 1 लाख 2 लाख लेके जा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हटक गया, गिर गया, किसी ने उठा लिया, निकाल लिया, आप ठगा गए, ठग हो गया, धोखा हो गया, लूटपाट हो गई। और वही जब पॉजिटिव होता है तो कोई व्यक्ति आपको देना नहीं चाह रहा हो या कुछ लेने की इच्छा नहीं भी हो, तो उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि उठा के दे देता है आपको, या सड़क चलते ही किसी का गिर गया, उसका नेगेटिव था, आपका पॉजिटिव था, आपको पड़ाव मिल गया, आपने उठा लिया। तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं ऐसी आकस्मिक घटती है जो किसी के लिए पॉजिटिव हो जाती है, किसी के लिए नेगेटिव हो जाती है। अब सोचिए कि जब ऐसी घटनाएं सामान्य तौर पर अमावस्या या पूनम को इतने बड़े रूप में होती है, इतने बड़े वॉल्यूम में होती है, तो वही घटनाएं जो हो जाए, और साथ ही साथ अगर उसके साथ उसी दिन 5 ग्रह हो साथ में, चंद्रमा के, सूर्य तो रहते ही अमावस को साथ में 2 रहते, लेकिन साथ में 3 ग्रह और आ रहे हैं, मंगल भी आ रहे हैं, बुध भी आ रहे हैं, शुक्र भी आ रहे हैं, और हर ग्रह का अपना एक अलग जो है अंदाज है, हर एक का अपना एक अलग रूप है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में जो मंगल जो है मकर राशि में है, मतलब उच्च के हो गए, और हमने बताया मंगल मकर में उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के होते हैं मतलब बड़े पावर में हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम पावर में है उनकी प्रिय उच्च राशि प्रिय राशि, वहां एक्सट्रीम पावर में हो जाते हैं। और मंगल जब पावर में हो तो क्या होगा? मंगल ताकत, मंगल ऊर्जा, मंगल एनर्जी फुल फॉर्म में। मैंने वैसे ही कहा भी आपको कि अमावस्या पूनम को एनर्जी फुल फॉर्म में होती है, और ऐसी अमावस्या को मंगल जैसे ग्रह और वो भी उच्च राशि में, तो मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते क्या हो सकता है, क्या होगा उस दिन। तो ये वो चीज है, मतलब जो व्यक्ति किसी चीज को डेयरिंग नहीं कर पा रहा था, जो चीज नहीं कर पा रहा था, जो सोच रहा था, जैसे आप डाई करते स्विंग पुल कूदने की कोशिश करते हैं, डाई लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप सोचते हैं कूदू आप हिम्मत नहीं कर पाते हो, कोई नंबर आता तो आता है, आनंद कूद जाता है, वहां पर बाहर निकल के आ जाता है, मतलब वो डर के आगे जीत। तो वो मंगल की एनर्जी उच्च राशि में, सूर्य मकर राशि में, उनका एक अलग अपना प्रभाव, शनि की राशि है, लेकिन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 3 चरण, श्रवण 4 चरण, धनिष्ठा 2 चरण। ये जो चीज है मकर राशि के अंदर, सूर्य के 3 चरण आ रहे हैं, चंद्रमा के 4 आ रहे हैं, और मंगल के खुद के 2 आ रहे हैं। तो ये जो तीनों ग्रहों के, जो मैंने पहले ही बताया थे वीडियो के अंदर राशिफल के दौरान, तो ये जो सूर्य के लिए पावरफुल, मंगल के लिए, मंगल का अपना नक्षत्र आ रहा है, सूर्य का अपना नक्षत्र आ रहा है, चंद्रमा का अपना नक्षत्र आ रहा है। चंद्रमा जो है उन्माद का कारक है, चंद्रमा जो है एक हाई लेवल में जाते हैं, मतलब कुछ भी सोच, 2 प्रकार के लोग होते हैं, तो अंजाम सोचते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं, और जो काम करते हैं अंजाम नहीं सोचते। तो ये जो स्थिति होती है आर या पार वाली, वो कराने वाले रहते हैं। तो व्यक्ति कर गुजरते हैं, एक क्षण का आवेग, एक क्षण की बात रहती है कि उसमें क्या से क्या हो जाता है, दोनों चीजें। तो इस प्रकार से ये स्थिति सूर्य के लिए भी रहेगी। फिर आते हैं, बात हम करते हैं मंगल की। मंगल उच्च हो ही गए, सूर्य हो गए, अब शुक्र जो है वो भी सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, और बुध भी है। तो शुक्र भी अपने आप में विलासिता का काम करते हैं। शुक्र जो है आपके अंदर उन्माद का काम करते हैं। मैंने कहा था पहले भी कि 2 प्रकार के शुक्र होते हैं, एक मानस शुक्र होता है, एक दैहिक शुक्र होता है। फिजिकली जो आपका अपीयरेंस है, जो फिजिकली जो सेक्सुअल अपीयरेंस जो होता है वो शुक्र देखा जाता है, लेकिन मेंटली जो देखा जाता है वो चंद्रमा देखा जाता है। तो चंद्रमा जब उन्माद पे आता है तो बाद से पहले विचार आते हैं, फिर ख्याल आते हैं, कल्पनाएं होती है, उसको फिर आप जो है
आगे बढ़ा करके फिजिकली उसको उतारते हो, शारीरिक रूप से दर्शाते हो या अटेम्प्ट करते हो। पहले दिमाग में ख्याल आता है करने का, फिर आप करते हो। तो वो शुक्र जो उन्माद का है, जो ऐश्वर्य का है, जो भोग का है, जो विलासिता का है, वो वहां आना है। तो वो जो चीजें हैं, तो वो शुक्र वहां पे आने वाले, साथ साथ बुध आने वाले हैं। बुध भी हौसला बढ़ाने वाले, हौसला नहीं करने वाले, वाक चातुर्य देने वाले, लेखन में, कागज में, कलम में कुछ चीजें करवाने वाले, कुछ चीजों को आगे एक्सट्रीम में ले आने वाले, और अपने सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य बना रहे हैं, शुक्र के साथ भी बैठे, मंगल के साथ भी बैठे, मंगल डेयरिंग कराने वाले हैं, आपसे पराक्रम कराने वाले हैं, और साथ साथ चंद्रमा जो मन के कारक है। तो आपके इस मन पे, चंद्रमा पे सूर्य का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव और मंगल का प्रभाव रहेगा। तो सोचो मन की स्थिति क्या होगी। मतलब जो नहीं कोई कर सकता वो भी आप कर जाओ, ऐसी स्थिति मनुष्य की हो जाती है। और खासकर जब ऐसी स्थिति अमावस्या आती है, जब सूर्य चंद्र साथ में, तो अमावस्या तो आना ही आना है, अमावस्या होना ही है, तो निर्धारित है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेष से लेकर 12 राशियां, किस राशि पे क्या प्रभाव होने वाला है, किस राशि को क्या मिलने वाला है, किस राशि को क्या खोने वाली है राशि, क्या पाने वाली है, ये जो 12 राशियों का ब्यौरा है उसको लेकर के हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल जो है अपने होश सवाल करके, कान खोल के, आंख खोल के बैठिएगा, सुनिएगा, देखिएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपकी राशि के लिए क्या फल होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बचत की पहली राशि मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि, राशि मंगल की, राशि के स्वामी मंगल है, और उनकी राशि के स्वामी मंगल ही उच्च के होके जा रहे हैं मकर राशि में। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर। तो ये हो गई आपकी 10वीं राशि, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मकर, कुंभ, मीन और मेष 10वीं राशि हो गई। 10वीं राशि राज्य की, पिता की, सरकार की। तो मेष राशि वालों को सरकारी कामों से, पिता से, राज्य से, सरकार से लाभ होने वाला है। उससे रिलेटेड कोई काम जो पेंडिंग पड़ा है वो होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको कोई जो चीजें मिलना थी वो नहीं मिल पाई थी, मिलने वाली है। किसी प्रकार की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई आपको लाभ होने वाला है। और साथ साथ यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्र बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, तो बुध बैठे हुए हैं, तो इससे रिलेटेड काम होगा। सूर्य से रिलेटेड मतलब राज्य से, सरकार से, पिता से लाभ होगा, सरकारी कामों में लाभ होगा, कोई अटेम्प्ट आपके सफल होंगे। साथ साथ आपके बुध बैठे हैं तो कोई कागजी कार्रवाई होगी, कोई कागजी कार्रवाई ऐसी होगी कि आपके नाम से कोई लेटर निकल सकता है, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या आपकी रिकमेंडेशन हो सकती है, या कहीं ना कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, या कहीं कुछ चीज ऐसे लिखा जाए, ऐसा कुछ, अगर आप लेखक है, राइटर है या कंटेंट राइटर है, तो ऐसी कुछ चीज आपके लिखा जाए, कोई मीन, कोई कोटेशन बन जाए, कोई ऐसी कुछ पंक्तियां लिखा जाए, कुछ ऐसी चीज बन जाए जो आपको आगे जाके बहुत काम आए। कागजी संबंध या कोई कुछ ऐसी कागज से कोई संपत्ति या कागज कोई फायदेमंद आपके काम आएगा। मतलब कागज से लाभ। बुध जो है वाणी से लाभ, कहीं किसी बातचीत में किसी के सामने आप अपनी बात रखें, या कहीं आपको लेकर कोई प्रभावित हो और कोई आपको कॉल दे, आपको कमिट करे, या कोई पुराना कमिटमेंट पूरा करे, ये चीजें भी देखी जाती है। तो वाणी से लाभ, वाक चातुर्य से लाभ, कागज से लाभ, कलम से लाभ, लेखनी से लाभ, ये चीजें होती है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं, या कोई कलाकार व्यक्ति है, या कोई साहित्यकार व्यक्ति है, कोई अच्छा परिपक्व व्यक्ति है, उससे लाभ। और कई बार बुध को नपुंसक ग्रह के साथ देखा तो कई जो तीसरे जेंडर के लोग हैं उनसे लाभ आपको यहाँ दिखाई देता है। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो विपरीत लिंग से ज्यादा रिलेशन रखते हो, जो ज्यादा मैच करते हो, इंटरेस्टेड है, कोई पुरुष हो, स्त्री जैसा व्यवहार करते हो, स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार करती हो, तो ऐसे थोड़े से लोगों से आपको लाभ यहाँ पे आ रहा है। ये हुई बात मेष राशि की। और साथ साथ शुक्र है तो निश्चित तौर पे पुरुष है तो स्त्रियों से लाभ होना ही होना है, और स्त्रियों को भी शुक्र संबंधित काम यहाँ पे होना है। और चंद्रमा भी यहाँ पे है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप आगे स्टेप उठाने वाले हैं। स्टेप उठाने का मतलब यहाँ शुक्र जब आ जाता है तो शुक्र को लेके भी आपकी स्टेप हो सकती है। कहीं किसी को प्रपोज कर रहे कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप प्रपोज कर दें। कहीं कोई आपको लग रहा है कि वो आपको कोई काफी टाइम से नोटिस कर रहा है कि बोल नहीं रहा है, तो वो आगे होकर आपको बोल दे। मतलब वो जो शुक्र, जो रिलेशनशिप आपकी, जो मैरिज है, जो अफेयर है, जो आपकी जो रिलेशन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लाभ या कहीं ना कहीं गति मिलेगी। कहीं ना कहीं आर्य पार हो जाएगा। इस बार आर्य पार होना है निश्चित तौर पे मेष राशि वालों के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही काम होने वाला है। और जो नहीं सोचा हो सकता है, मतलब आप कहीं भी कोई आपका पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इस प्रकार से शुक्र संबंधित मतलब लैंगिक सुख, विवाह, प्रेम, आकर्षण, आपका सम्मोहन, आपका ग्लैमर, आपका मेकअप, आपका ड्रेस सेंस, या आप इससे रिलेटेड कोई फील्ड में है, फिल्म लाइन में है,
आप नाटक करते हैं, डांस करते हैं, सिंगर हैं, प्ले बजाते हैं, गायन वादन नृत्य करते हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कॉस्मेटिक्स में अगर आप है डील करते हैं, इसमें कोई काम कर रहे हैं, रिश्ते बड़ा डील मिल सकता है, बड़ा काम हो सकता है, या कोई आपके व्यवसाय में गति आ सकती है, ये हो सकता है। सूर्य से आपको राज्य सरकार से लाभ हो सकता है, नौकरी लग सकती है, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, कोई आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, वो आप सफलता से पार भी पा जाए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आपको पुलिस महकमे से, आर्मी से, सेना से, इनसे भी आपको लाभ होगा। कहीं कोई आपको सपोर्टिव खड़ा होगा, कोई मैटर चल रहा होगा, मैटर खड़ा होता है तो इससे रिलेटेड लोग आपके पक्ष में खड़े होकर आपको जीत दिलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से मेष राशि वालों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। और चंद्रमा भी है तो आपका मन जो है कहीं ना कहीं तोल पर रहेगा, या आप नशे में या उनिंदी में या एक बेहोशी में या किसी प्रकार की धुंध में ही सही काम करेंगे, वो काम सही हो जाएगा। या अगर आप एग्जाम दे जा रहे हो और आप तुक्का लगाएंगे तो तीर बन जाएगा, मतलब जाके अंदाजन नहीं आपके काम हो जाए, आप अंदाजन कुछ काम करोगे वो हो गया। तो इस प्रकार से भाग्य पूरा 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 साथ दे रहा है आपका। और कहीं ना कहीं खुशखबरी आने वाली है, कहीं ना कहीं कोई बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, कहीं ना कहीं ऐसी बात आएगी जो बात से खिल जाए। और कोई डाउट नहीं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कुछ मिल जाए, कोई जॉब लग जाए गवर्नमेंट की, कोई अच्छा टेंडर मिल जाए, कोई बड़ा सा आपको गोल हो जाए, कोई बड़ा काम हो जाए, या कोई टारगेट आपका पूरा हो जाए, या कोई पुरस्कार सरकार से मिल जाए, या पद मिल जाए, तो कोई भी अतिशयोक्ति मेष राशि वालों के लिए नहीं है। यद्यपि शनि बैठे हैं मीन राशि में, 7.5 सब कुछ चल रहे हैं, गोचर की जो है, और ये सारा खेल इस महीने भर का ही है। मतलब इस महीने में जो 5 ग्रह आ रहे हैं, हालांकि ये ग्रह 4 ग्रह तो आने वाले 1 महीने तक करीब अगले महीने फरवरी तक चलेंगे, इस दौरान ही होगा। लेकिन ये जो स्थिति जो चंद्रमा के साथ बन रही है पंचग्रह की, वो यहाँ बन रही है और मकर राशि में ही बन रही है। तो ये तो ही मेष राशि। लेकिन मेष राशि वालों की एक बात और है कि इतना होने के बाद में भी यद्यपि सब कुछ अपने फेवर में है, बाकी फिर भी थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा आत्मनियंत्रण रखना है अपने आप पे, थोड़ा सा कि किसी चीज को लेकर के उछलना नहीं है। आप बहुत हेस्ट वेक वेस्ट बहुत उछल जाते हो, जरा से बहुत ज्यादा खुश होते हो, भावुकता बहुत ज्यादा हो जाती है, जरा सा हुआ कि बिल्कुल सब डोली पेट दी, ये हो गया, ये हो गया। उछलना नहीं है। और बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खा के अपनी बातों को संभाल के रखना, सहज करना, जब तक कि काम पूरा न हो जाए। ये अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कार्य सिद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद अब आते हैं राशि वृषभ को लेकर के। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, राशि स्वामी शुक्र है, और उसी राशि के स्वामी शुक्र भी जो है मकर में प्रवेश कर रहे हैं 12 तारीख को। मतलब आपके राशि स्वामी भी मकर राशि में जा रहे हैं, पर आपके राशि स्वामी के साथ बुध भी है, सूर्य भी है और चंद्रमा भी है पंचग्रहों में। तो अब आपकी राशि को मकर राशि से क्या फायदा या नुकसान होता है, अब देखते हैं। वृषभ राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर आपकी राशि को नवम भाव से जा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है, त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण भाव है, भाग्य का है, धर्म का है, पीढ़ी का है, स्थान का है, निश्चित 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 लाभ का ही है। लाभकारी योग इसमें भी बन रहे हैं। आपकी राशि को भी कहीं ना कहीं भाग्य सपोर्ट करते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका धर्म, आपका किया कर्म, आपकी कोई की गई अच्छाई आपको यहाँ फलीभूत होती दिखाई दे रही है। मंगल का उच्च राशि में नव भाव से जाना, मतलब और सूर्य का साथ होना, शुक्र का वहां होना, बुध का वहां होना, निश्चित तौर पे कहीं ना कोई चीज आपके लिए तैयार हो रही है। कहीं भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में आगे जाके आपको लाभ दे। और कहीं कोई यात्रा के भी योग है, यात्रा से भी लाभ हो सकता है। आप यात्रा भी कर सकते हैं, या व्यवसाय के लिए कर सकते हैं, या आप घूमने फिरने की दृष्टि से, या विवाह आदि या कुछ कार्य संपन्न कराने की दृष्टि जा सकते हैं। पर एक पंथ दो काज, अनायास यात्रा के दौरान या तो ट्रेन में या बस में मिल जाए कोई, या जहां जाने बाहर मिल जाए, और यात्रा में कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए या कोई पुराने परिचित से व्यक्ति हो जो आपके लिए लाभ का अवसर लेके आ जाए, कहीं ना कहीं कोई काम आपका बन जाए, तो ये यात्रा के दौरान भी आपको लाभ होगा। तो यात्रा भी करना पड़ेगी, भाग्य भी साथ देगा, धर्म भी साथ देगा। आपकी जो पूजा पाठ, जो रिचुअल्स आप कर रहे हैं, कहीं कुछ बदलाव आपके जीवन में भी आया होगा, या कहीं किसी चीज को आप नया शुरू किया होगा। रोज की पूजा पाठ में दैनंदिन के अंदर जो दिन की जो रोज पूजा पाठ करते हैं, कुछ बदलाव आपने किए हैं, वो बदलाव का फल मिलता नजर यहाँ पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं कोई अच्छा आपको साथ मिल रहा है, और साथ ही साथ आपका भाग्य, आपका धर्म जो है आपको साथ दे रहा है। और इन सब में जो सबसे बड़ी बात जो चीज पता है क्या, सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। अब चंद्रमा उच्च का होता है, मैंने कहा मानस शुक्र और देही शुक्र, तो मानस शुक्र ओ हो, इसका सीधा अर्थ क्या है? सीधा अर्थ यह कि आपने मैनिफेस्ट किया है, बहुत 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 मैनिफेस्ट किया, बहुत मांगा, बहुत मन्नतें मांगी, बहुत इच्छाएं जाहिर की, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत भगवान ने बोला बार बार भगवान ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब भगवान बोल रहे तथास्तु, अब वो चीज हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन जो आपने किया था, जो यूनिवर्स में आपने चीजें पहुंचाई थी, जो डिमांड करी थी, वो डिमांड फुलफिल होने का समय आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है वृषभ राशि वालों के लिए।
लेकिन बात वही है कि समय पे हाजिर हो जाओ। भगवान वरदान देने खड़े हो गए और हम भूल जाए कि हमको मांगना क्या है, तो बात गड़बड़ा सकती है। ऑफर आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुरंत उस चीज को कैश करना है तो आप जीत जाओगे। और अगर आपने सोच के बताते आज कल खड़ा था उसको डील पोल करा तो वो चीज जा सकती है। इसलिए अपने को अलर्ट रहना है और तुरंत एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्टेंस जरूरी है। बजाय किसी ज्यादा सोच विचार किया बड़ी ज्यादा, अरे ये तो ऐसा ही इतना नहीं, जो मिल रहा है अभी जो मिलेगा वो बड़ी मात्रा में आगे जाके होगा। जैसे होता है गुफा का दरवाजा छोटा होता है, जैसे अंदर जाते हैं तो वो बड़ी होती जाती है, बड़ी एम्पलीफाई होती है, वो विस्तार में आ जाती है। तो वो चीजें दिखेगा आपको छोटा सा, लेकिन वो आगे जाके बड़ा लाभ देने वाला होगा। और अगर आपने इस इवेंट को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो फिर आप बाद में पछताओगे। अब अगली राशि पे आ जाते हैं, है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए क्या रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए भी निश्चित तौर पे उनकी राशि के स्वामी बुध है और वही जाके बैठ गए मकर राशि में सूर्य के साथ, अपने मित्र शुक्र के साथ। तो और वैसे चंद्रमा को पिता कहा गया, चंद्रमा भी साथ में ही उनके, तो उनके साथ जब बैठ के पंच करें तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या कर सकते हैं? मिथुन राशि वालों के लिए हम देखें तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर। मिथुन राशि वालों को 8 हो जाएंगे। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर। मिथुन राशि वालों को 8वें हो जाएंगे। अब 8वें हो जाएंगे तो क्या होगा? जी हाँ, 8वें हो जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ा सा अनिष्ट, थोड़ी सी चिंता की बात होती जरूर है, क्योंकि अष्टम स्थान इतना अच्छा नहीं होता है। 8वें में सूर्य का बैठना, 8वें में मंगल का बैठना, 8वें में शुक्र का बैठना, 8वें बुध का बैठना, 8वें चंद्र का बैठना, इसमें जो सबसे मेजर जो चीज आती है वो ऐसी आती है, जैसे मैंने कहा था अनपेक्षित लाभ। तो यहाँ पे अनपेक्षित नकारात्मकता, अनपेक्षित हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपका मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो, आपको अनपेक्षित और अनपेक्षित हानि किससे होती है? सूर्य बैठे सरकार से, मंगल बैठे हैं तो पुलिस से, प्रशासन से, मतलब वही कानून से, और वही आपके शुक्र बैठे हैं तो स्त्रियों से या विपरीत लिंग से, और बुध बैठे हैं तो बच्चों से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे, या कागजों से, कलम से, जो आपके थर्ड जेंडर है उनसे, आपके बोले हुए शब्दों से, आपकी वाणी से, आपके स्टेटमेंट से, जो आपने लिख के रख दिए दस्तावेज, जो सही कर दिए, जो साइन कर दिए थे, कभी किसी को दिए थे, चेक दिया था, किसी को क्या दिया था, जो भी कुछ दिया था और वो फुलफिल नहीं हुआ, कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, या आपको लगा कि आप नोटिस लेके आप दे के भूल गए, या कहीं पूरा स्टाम्प साइन करके भूल गए, तो वो चीजें जो गलतियां करी हुई है उससे। और 8वां स्थान क्या होता है? गड्ढे का। 8वां स्थान होता है ससुराल का। 8वां स्थान होता है शमशान का। 8वां स्थान होता है बसाकर। 8वां स्थान होता है गुप्त गड्ढे, गहराई में, भूमिगत रहस्य का। तो यहां से लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। पर चूंकि यहाँ पे कुछ ग्रहों का, अगर मंगल को देखे जाए तो मंगल तो 8वें जाकर के बैठे ही है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शुक्र का भी 8वां बैठना, बुध का 8वां बैठना, सूर्य का 8वां बैठना, ये उतने अच्छे नहीं है। बुध फिर भी ठीक है, लेकिन सूर्य और शुक्र है। तो इस प्रकार से वैसे सभी ग्रहों का 8वां रहता है, कभी कभी आपको जो है सपोर्ट कर जाते हैं, मंगल जैसे बैठ जाते हैं सपोर्ट कर जाते हैं, बाकी सूर्य का बैठना, शुक्र का बैठना ये इतना अच्छा नहीं होता है। तो महिलाओं से, विपरीत लिंग से आपने जो व्यवहार किया है, जो आपका रहा, उसके कारण, और खासकर चंद्रमा आ रहे हैं तो ये उन्माद का समय है। तो आप किसी प्रकार का कमोबेश, किसी वासना के चक्कर में, किसी इच्छा के चक्कर में, किसी प्रकार की गलत फहमी के चक्कर में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपको लेने के देने पड़ जाए। अब तक का जीवन चलता आ रहा है, आपने वो काम एक बार नहीं 1000 बार करा है, 1000 बार अखाड़े होते हैं, 1000 बार कुश्तियां खेली है, पर जरूरी नहीं कि हर बार जीतते आए तो इस बार जीत जाए। इस बार भारी पड़ सकता है सामने वाला। तो इसलिए जो भी कुछ आपके मैटर है, जो कुछ चीजें हैं कहीं है किसी प्रकार की, तो उसको अभी ठंडे बस्ते में रखे, उसको अभी जहां तक हो सके संभाल के उससे बच के रहे। उसको कुरेदे नहीं, या कोई कुरेद रहा है सामने रहा, उसको शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि जरा सा भी नजर हटी, रट्टा घटी, लापरवाही के कारण तकलीफ हो सकती है। और वाहन आदि, तेज धारदार हथियार, वाहन और गति से कोई काम करने में, या गति से या जल्दबाजी में कोई काम करने में नुकसान यहाँ पे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लिखा पढ़ी में या ऑनलाइन, जैसे आप टाइप करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, या पेमेंट करते हैं, यूपीआई करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें भी, या कहीं प्रकार की चीज में, स्टेटमेंट में, कहीं बोलने में, कुछ करने में, किसी को प्रॉमिस करने में, कमिटमेंट करने में, किसी के साथ बॉन्ड साइन करने में, आपका एग्रीमेंट साइन करने में, या प्रॉपर्टी के लेन देन में, पेपरों में, ये जो चीजें होती है, इसमें ये सब चीजें प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें, इन सब में कहीं ना कहीं तकलीफ वाला काम है। सरकार से, राज्य से कहीं कुछ निग्लिजेंसी हो गई है, या कभी करी हो आपने भूतकाल में, तो उसका भी रिजल्ट सामने आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कैद का, राज्य का, सरकार का, शिक्षा का, दंड का भी कारण बन सकता है, या वहां तक जाने की नौबत आ सकती है यदि आप समय रहते सतर्क नहीं रहे और आपने उसको समय पे चीजों को हैंडल नहीं किया।
कई बार आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ देख लेंगे, कर तो लिया, मेरा दोस्त है, वकील मेरे वो है, मैं कर लूंगा। तो ये कर लूंगा या हो जाएगा नहीं, करना ही है युद्ध स्तर पे, प्रायोरिटी बेस पे अगर आप करेंगे तो ही आप बच सकते हैं, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अगली राशि हम आ जाते हैं मिथुन राशि के बाद कर्क राशि वालों को सप्तम सातवें हो जाएगी, मकर राशि कर्क राशि में सप्तम हो जाएंगे। और कर्क राशि वालों की राशि स्वामी चंद्रमा भी 2 दिन के लिए उनके साथ होकर पंचग्रह बना रहे हैं। कर्क राशि के लिए सप्तम राशि में है, मकर राशि में है। जैसे मंगल की नीच राशि होती है कर्क राशि, मंगल देख भी रहे हैं वहां से बैठ करके अपनी नीच राशि को। और कर्क राशि में सब सप्तम में आए, सप्तम में सूर्य भी हो गए, सप्तम में मंगल भी हो गए, सप्तम में शुक्र भी हो गए, बुध भी हो गए और चंद्रमा भी हो गए। और सप्तम स्थान होता है व्यापार का, होता है साझेदार का, होता है पद का, होता है प्रतिष्ठा का, होता है और यात्राओं का भी होता है। और साथ साथ ये वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक जब अपने जीवन साथी का भी होता है, दाम्पत्य इसका कभी कोई देखा जाता है इस भाव से। और यह जो भाव होता है, इस भाव को में जब ये 4-5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो अपने अपने अलग अलग रंग दिखाते हैं। जब सूर्य बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये सप्तम में डैमेज करवाते हैं, कहीं ईगो क्रिएट होता है, या ईगो के चलते कहीं कोई चीज बिगड़ जाती है, जो चीज छोटे में निपट सकती थी वो चीज बड़े में आ जाती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, या कहीं किसी प्रकार से आपके साथ शेयर में हो, या फिर आपने किसी को अपना शेयर बनाया है या शेयर अपने कंपनी के दिए हैं, बांटे हैं, तो उस शेयर में जो है उठापटक उस चीजों में जो साझेदारी में जो है, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 1000 व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उठापटक उसके अंदर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब शुक्र बैठे हुए हैं तो सप्तम शुक्र बैठ जाते हैं, तो शुक्र बैठते शुक्र सप्तम अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन वहां सूर्य भी साथ बैठे हैं, शुक्र भी बैठे, बुध भी बैठे, चंद्र बैठे, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन को लेकर के समय अच्छा नहीं है। इस समय थोड़ा सा उठापटक का, थोड़ा से मतभेद का समय है। और अगर इसको थोड़े में संभाल लिया तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा लंबे समय तक ये ले आने वाला और लंबे समय तक परेशान करने वाला कारण बन सकता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। अगर पहले से कुछ चला आ रहा है, कुछ शीत युद्ध चल रहा है या कुछ चिंगारी पहले से पड़ी हुई है, तो इसको हवा ना दे, ईगो पे ना ले, अपने आप को ईगो से बचा के रखे, अपने आप को सामान्य बना के रखे, तो शायद आप जीत जाए। लेकिन बाकी क्षेत्रों में ये ठीक है, सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जहां दाम्पत्य जीवन में जहां निरस्ता है, जहां विवाद या मतभेद बता रहे हैं, वही कहीं ना कहीं ये किसी प्रकार से आपको कोई अचीवमेंट भी दिखा रहे हैं। कहीं कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई पद मिलना चाहिए, या कहीं कोई आपको वाहवाही भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर में भी आपकी थोड़ी सी घुसपैठ दिखाई दे रही है, यहाँ से बैठ करके दिखाई दे रहे हैं। और मंगल का भी साथ में होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्त्री पक्ष को लेकर के, या आपके विवाह को लेकर के, या आपके प्रेम को लेकर के जो डिले हो रहा है, उसमें अभी आप गति पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। गति आएगी, अब लगेगा कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया यार, घर वाले पीछे पड़े, ये पड़े, तो वो जो चीजें उसमें आप थोड़ा सा एक्टिव होते दिख रहे हैं। लेकिन उस एक्टिव होने के साथ साथ जो सूर्य का जो प्रभाव है, जो ईगो है, वो आपको कहते रोकेगा। अरे उनका फोन आना था पहले, अपन किसी बात कर ले, वो बात करें, हम लड़के वाले, हम लड़के वाले, इस प्रकार की कोई चीजें दिख रही है जो कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण बन सकती है। और दूसरा बुध का होना साथ में, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा होके बातों में कुछ बात ऐसी हो जाए कि सामने नोटिस कर ले आपकी बात को, या कुछ अलग वे में ले ले, आप बोले कुछ हो, समझे कुछ हो जाए कुछ हो, तो ऐसी संभावना बन रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहे। बाकी ये समय आपके लिए बेहतर है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है, पर थोड़ी सी असंतोष के साथ, थोड़ा सा आपको थोड़े में संतोष करना पड़ेगा। अगर आप परफेक्ट चाहेंगे कि एक्यूरेट चीज मिल जाए, जैसा विचार हो वैसा हो जाए, तो संभावनाएं कम है। चलिए, तो ये हुई बात कर्क राशि की। और जल तत्व राशि है, विशेष सावधान रहना, खास करके 20 तारीख के आसपास, हवाओं के आसपास जो मैंने बताया 2 दिन के लिए विशेष होगा। और मिथुन राशि वालों को भी 2 दिन विशेष होगा, क्योंकि 8वें को भी सावधान रहना है, और कर्क राशि वालों को भी रहना है, क्योंकि कर्क राशि वाली जल तत्व राशि है। तो आप पे ये अमावस्या का विशेष प्रभाव रहेगा, तो सावधान रहिएगा, कोशिश करें कि रिस्क न लें, और जहां तक हो सके यात्राओं से बचे। अगर उस दिन कोई यात्रा करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर उसको अवॉइड करने की कोशिश करें उस 2 दिन के लिए। अब हम बात करते हैं राशि वालों के लिए क्या होगा। सिंह राशि वालों की जब बात करें तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर छठे जा रहे हैं। छठे स्थान से जब सूर्य जा रहे हैं, छठे स्थान से शुक्र जा रहे हैं, छठे स्थान से बुध जा रहे हैं, छठे स्थान से ही चंद्रमा भी गोचर करेंगे, छठे स्थान से मंगल भी जा रहे हैं। मंगल छठे बैठ करके तो का सपोर्ट करेंगे, छठे से होकर के 6, 7, 8, 9 भाग्य को देखेंगे,
12वें भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे तो केंद्र करेंगे, लेकिन साथ ही साथ शुक्र भी छठे से होके जा रहे हैं, बुध भी छठे से होके जा रहे हैं और सूर्य भी छठे से होके जा रहे हैं। तो रहे राशि के स्वामी जो है, लग्न के स्वामी जो है छठे से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पराक्रम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी शिथिलता आने के चांसेस है। कहीं कोई अकस्मात संकट ऐसे आ जाए जो आपके एफर्ट को रोक दे, इफेक्ट डाल दे या कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। अकस्मात खर्चे, अकस्मात संकट, अकस्मात ऐसे कोई काम जो आप नहीं करना चाहते करना पड़े। उदाहरण के लिए डॉक्टर दवाखाना होता है, उदाहरण के लिए कोर्ट कचहरी होता है, उदाहरण थाने का संबंध आता है, उदाहरण के लिए कोई परिवार में क्लोज रिलेशन में कोई डेथ हो जाती है या कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट या कोई बीमार हो जाता है, इसके चलते आपको अटेंड करना पड़ता है और आप जो काम को करने जा रहे थे दूसरे दिन सुबह ऑफ किसी से मिलने जा रहे थे, कोई मीटिंग थी, कोई अपॉइंटमेंट था आपका, वो आपको पोस्टपोन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो समय है ये बहुत ही आपके लिए जटिल हो सकता है। इस समय के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, कोशिश करना है कि कमिटमेंट ना करें और करें तो उसको उस हिसाब से लेके भविष्य में अगर आपको पोस्टपोन करना में डालना पड़े तो हम कर सके। पक्का वादा करके या किसी को कमिटमेंट करके आप नहीं कर सकते। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। ये समय सावधानी का है, सतर्क रहने का है और खासकर आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने का है। आपके स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक तनाव को लेकर विशेष काम करना है। आपका डोपामिन कम हो सकता है, आपका उत्साह कम हो सकता है, आपकी जो है वो चीजें जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं डल होती दिखाई दे रही है, आपका ओरा बड़ा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है। हालांकि मंगल छठे बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी फिर भी अपने करना है। और दूसरी बात, आपको अपनी वाणी से, अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाणी से कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो ध्यान रखना है। लिखा पढ़ी में, साइन करने में, दस्तखत करने में ध्यान रखना है ताकि कल से कोई गलती अपने से ना हो पाए। तो इस प्रकार से ये जो चीजें ये आपके लिए रहेंगी। और जल भी आपके लिए थोड़ा सा, जल से भी जरूर रहे, या हो सके तो आप कोशिश करें यात्राएं ना करें, करना पड़े। और अगर हो सके तो वायरल इन्फेक्शन से बचे, संक्रामक रोग से बचे। हो सके तो पानी को आप उबाल के छान के पिए, आप मिनरल वाटर पिए ज्यादा, अल्काइल वाटर पिए ज्यादा अच्छा, क्योंकि जल से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। जल से संबंधित हो सकते हैं, पित्त बढ़ सकता है, बीपी का शूटअप होने का रहता है, बढ़ने के चांसेस है। तो एसिड बढ़ सकता है ब्लड के अंदर, या आपको जल संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कफ या पित्त की जो चीजें हैं वो आपके साथ यहाँ पे इससे रिलेटेड जो रोग होते हैं पित्त और कफ से, वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और पूर्ति के साथ चलना, उठना, ज्यादा तेज चलना, दौड़ना, तो ये जो है आपके शरीर को, जो मांसपेशियों के सबके लिए, बहुत आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानकारक हो सकता है। थोड़ा सावधान रहे। बाकी तो जो ग्रह है उनके हिसाब से अपना चल ही रहा है बढ़िया। लेकिन बहरहाल जो ये 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, इसमें ये सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा बहुत रहेगी मंगल की। लेकिन उस ऊर्जा में या उस उत्साह में या उस एनर्जी में अति हो जाने के कारण कई बार जोश में भी आदमी कुछ कर लेता है, या उठा पटक हो जाती है, कुछ हो जाता है, कमर लेके बैठ जाता है, यार लोच आ गई कमर के अंदर, पाँव मुचल गया, क्या करें आप। तो ऐसा ना हो, ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने आप को। चलिए अब अगली राशि पे आते हैं। कन्या राशि के क्या हाल हो गए। कन्या राशि के स्वामी बुध मैंने बताया पहले, मिथुन के स्वामी बुध, कन्या के स्वामी बुध वो भी है इसमें 5 ग्रहों के अंदर। अब कन्या राशि किसको लिए क्या ये वरदान है या कुछ और? तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर, 5वीं राशि मूल त्रिकोण होता है पंचम भाव। संतान का, विद्या का, युक्ति का, मित्रों का, फॉलोअर्स का, शिष्यों का, प्रिय का, प्रेमी का, प्रेयसी का पंचम स्थान होता है। वहां से गुजर रहे हैं 5 ग्रह। सूर्य भी वहां से, बुध भी वहां से, शुक्र भी वहां से, मंगल भी वहां से, चंद्र भी वहां से। तो ये सबका अपना अलग स्वभाव। सूर्य जला देता है, मंगल जला देता है वहां, और शुक्र बढ़ाता है, चंद्रमा बढ़ता है, बुध एक अलग ही फ्लेवर में चलता है। तो ये जो स्थिति होगी, तो ये पंचम से रिलेटेड सब प्रकार के कलर दिखाने वाली है। सब तरह की जो दुनिया है पंचम की, वो नजर आने वाली है। पंचम में आपके फॉलोअर्स है, आपके शिष्य है, तो आपके बच्चे भी, संतान भी है, आपके मित्र भी, प्रेमी प्रेमिका भी है, और आपकी युक्ति भी है। तो इन सब चीजों पे इसका असर दिखाई देगा। महसूस करेंगे कि आपकी युक्ति, आपकी अक्ल जो है किस तरफ दौड़ रही है, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं, वो ईगो लेके आ रहे हैं, वो गर्मी लेके आ रहे हैं कि हम हैं तो हम हैं। तो वो एक चीज अलग है। मंगल एक अपनी अलग ऊर्जा में चल रहे हैं। मंगल यारवानी करा रहे हैं, दोस्ती वाला करा रहे हैं, चलो अभी वो क्या आते, चलो ये कर लेते, वो कर लेते, हाँ हो जरा सा कैसे बोला, चलो भैया चलो बेटर हो गया, चलो इकट्ठे हो जाओ। तो ये चीजें, और रेलिंग भी, सूर्य का ईगो भी, और शुक्र का प्रेम, चंद्र का उन्माद, और बुध की बुद्धि, इन सब के साथ साथ ये चीजें चली आ रही है। तो सब कुछ होगा, प्रेम भी बहुत होगा, उन्माद भी बहुत आएगा,
सेक्सुअल डिजायर भी बहुत बढ़ेगी, दिमाग भी बहुत भंड होगा, मतलब उत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हार्मोनल जो डिसबैलेंस भी होने की संभावना है, और साथ साथ चित्त की स्थिरता बहुत मुश्किल से हो पाएगी ये कन्या राशि वालों के लिए। तो ऐसे में कोई ऐसा कोई काम उनको नहीं करना है तकलीफ में। कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जो अशोभनीय हो, जो आपके व्यक्तित्व को के लिए पैमाने पे गलत बैठती हो, जो आपके सामाजिक स्तर से, आपके पारिवारिक स्तर से, आपके व्यक्तिगत स्तर से जो नहीं सूट हो, वो नहीं करना है। तो ऐसी कोई बात बोलना है, तो कोई ऐसा काम करना है, तो कोई ऐसे स्टेप उठाना है। यद्यपि सब जरूरी है, सामने वाला क्या कर रहा है करने दो, उस पर मैटर नहीं करना है, हमको हमारा समय देखना है। क्योंकि इस समय ऐसे उकसाने वाले लोग आएंगे, ऐसे कमेंट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, आपको लेके ऐसी बातें हो सकती है जो कि आपको नागवार गुजरी, और जिसका आपका तर्क हो, जिसके आपका जवाब हो, और आप बिल्कुल बिंदास जवाब देने के मूड में हो कि इसको बता ही देता हूं मैं, तो उस समय पे भी जहर के घुट पीने की का समय है कि पी लो, मत बोलो अभी। यद्यपि आपका तर्क है, सब कुछ है कि आपने लाख तर्क दे दिया, आपने लाख बातें बोल दी, लेकिन जमाना उसको किस हिसाब से लेगा आप नहीं डिसाइड कर सकते। वो वही डिसाइड करेंगे जो सुनेंगे। सबके अपने डिसीजन होंगे, सबकी अपनी सोच होगी, वो अपने हिसाब से उस स्टेटमेंट को लेंगे, और आपकी सारे तर्कों की, सारी बातों की जो है धज्जियां उड़ जाएगी, कचरे हो जाएगी। ये कोई सुनने वाला ही नहीं है अभी। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको तकलीफ हो जाए, ऐसी बात मत बोलो। दोस्ती यारी में रहो, दोस्तों के साथ रहो, सदिच्छा रखो, उनसे मिलो जुलो, पर उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनके ज्यादा उठ के चल देने वाला काम मत करो। कभी आते चौराहे से हो, ये नहीं। अगर आप नशे से वाबस्ता हो, या आप ड्रिंक करते हो, या किसी प्रकार व्यसन में अगर आप हो, तो सावधान। अपने घर में बैठ के अगर आप कर लोगे, पी लोगे, अपने हाथ से चलेगा। बाकी दोस्ती यारी के साथ में, या क्लब में जाके, दूर जाके, आउटिंग में जाके, लॉन्ग ड्राइव जाके कुछ भी करना आपके लिए खतरे का सबब बन सकता है। आप कोई रिस्क लेते हो, शेयर मार्केट में कुछ कमोडिटी में कहीं जाते हो, कुछ उठावट करते हो, तो भी इसमें भी ये समय अभी डेयरिंग का नहीं है। कोई चीज आ जाए कि भैया चलो तुरंत कर लो, वो अभी समय नहीं। डेयरिंग तो होगा, ऊर्जा होगी, ऑफर भी आएगी, सब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब छलावा हो सकता है, कहीं ना कहीं वो भ्रम हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत का कारण हो सकता है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इसलिए आदमी फंस जाता है। तो वो स्थिति है, वो अनुभव आपको आ सकता है। इसलिए किसी बॉन्ड पे साइन करना, एग्रीमेंट में साइन करना, कोई कागज में कोई कलम करना, पहले सबको बताते हैं राशि वालों जिसको अच्छा बुरा है, इस कागज कलम से फायदा, इस कागज कलम नुकसान। अगर नुकसान वाले जगह बैठे ना नुकसान, तो आपके साथ वही पंच में जाकर बैठे, किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके, या किसी ने कुछ बोल दिया, तो एकदम विश्वास नहीं करना, कच्चे कान का नहीं होना, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बाकी फिर सब चीजें अच्छी है, दोस्ती चलेगी, बातचीत होगी, ये होगा। आप ईगो नहीं रखते हो तो आपका प्रेम परवान चढ़ जाएगा, अगर आप ईगो नहीं रखते हो तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका अहंकार, या आपका ईगो, या आपकी जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं मैं ही क्यों, या मैं पहले क्यों, ऐसी चीजें नहीं। ये चीजें आपको एंजॉय करना है शुक्र को, अगर एंजॉय करना है आपको बुध को, चंद्रमा को, तो ये चीजें करना पड़ेगी। और खास करके अमावस्या के जो 2 दिन रहेंगे उसमें विशेष सावधान आपको रहना है। बिल्कुल कहीं बाहर आउटिंग में जाना नहीं है, घूमने जाना नहीं है, लॉन्ग ड्राइव जाना नहीं है। अपने काम से जाना है तो उस काम से जाके वापस आना है। कोशिश करें यात्रा ना करें, कोशिश करें आउटडोर कोई आप ड्रिंक ना करें, घर पे ही कर ले, या कोशिश करें कि आप इन्वॉल्वमेंट ना हो। कोई रिस्क वाला है, कोई गेम या कोई झूला है, ऐसी कोई जगह जहां पे स्टंट करना हो, या ऐसी कोई चीज हो जिसमें रिस्क हो, नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आपको यह काम वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सो रहेगा। फिर हम बात आ जाते हैं तुला राशि की। वृश्चिक, धनु और मकर चौथी राशि है। चौथे स्थान से तुला राशि वाले जा रहे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो तुला राशि के जो स्वामी शुक्र है वो इन्वॉल्व है, और तुला राशि, धनु, मकर चौथे स्थान से। चौथा स्थान माता का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, और सुख का होता है, आपके 6 सेंस का होता है, अनाहत चक्र का होता है। तो इन स्थानों पे बड़ा ही अजीबो गरीब आपको अनुभव इस महीने के दौरान आने वाला है। और खास करके अमावस के 2 दिन जो है वो अमावस और एकम प्रतिपदा। तो ये जो अनुभव कैसे आएगा कि जो आपके सुख संसाधन है, जो आपके घर है, जो आपका संपत्ति है, उसको रिलेटेड जो मैटर है, जो माता को रिलेटेड मैटर है, जो आपकी बुद्धि को, जो एकेडमिक आपने लिया उससे रिलेटेड जो मैटर है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे। फ्लक्चुएशन मतलब जो रुका हुआ काम था वो तुरंत हो जाए, या डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो पा रहे थे, हो गए, कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, मिल गया, कहीं कोई फाइनल स्टेज पे हो गया, ये काम एक तरफ होने वाले हैं। और वही दूसरी तरफ हम थोड़ा नेगेटिव में जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं असंतोष के साथ कि ठीक है यार कर लेते, अब करना ही है, वो दिन तो रिक्के डल रहे हैं, इसको कर लो, इतने में एडजस्ट कर लो, 2% कम भी सही, 5% कम भी सही करो।
तो इस प्रकार से कुछ असंतोष है उसको पूरा होने वाला है, लेकिन होगा जरूर, फायदा होगा प्रॉपर्टी से। वाहन आपको लेना पड़ सकता है, वाहन आप ले सकते हो सकता है आपके चॉइस का कलर नहीं मिले, नंबर नहीं मिले, ब्रांड नहीं मिले, या आपको एक्सेस करना पड़े, या फर्स्ट की जगह सेकंड में जाना पड़े, हो सकता है कि चलाने बड़ी गाड़ी हो। ऐसे कुछ वाहन का सुख, मकान का सुख आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी का मिल सकता है, माता का सुख भी मिलेगा, लेकिन माता के सुख में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपकी जो एकेडमिक जो चीजें जो आपने विद्या अर्जित की है उसका भी लाभ आपको मिलते दिखाई यहां दे रहा है। और शुक्र है तो शुक्र तो आपको यहां बैठ करके बहुत अच्छा सा जो है भाव दे रहे हैं, एक अलग उल्लास, एक उत्साह दे रहे हैं कि अब हम कर लेंगे, अब अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके इन सब चीजों में, गाड़ी हो, मकान हो, वाहन हो, दुकान हो, सुख हो, सब में शुक्र का पुट दिख रहा है, शुक्र का ग्लो दिख रहा है, शुक्र का ग्लेमर दिख रहा है। मकान लोगे तो उसमें चकाचौंध हो, अच्छी सजावट हो, वाहन अच्छा हो, अपन खुद को अच्छा अपडेट रखे, अच्छे करें और अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा है तो वो भी मन को सुकून देने वाला है। तो ये आपके लिए चौथे जगह से तुला राशि वालों को ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे रिलेटेड कोई काम आपके होने वाले हैं जो आपको कंफर्ट देने वाले, जो आपको सुख देने वाले, सुख को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उस सुख को अतिरेक नहीं करना है, उसको ज्यादा खींचना नहीं है, ज्यादा और अच्छा और अच्छा और अच्छा नहीं, एक लेवल पे जाकर के थोड़ा सा संतोष करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं तुला राशि के बाद की अगली राशि, वृश्चिक राशि आ रही, वृश्चिक, धन और मकर। जी हाँ, वृश्चिक, धन और मकर। वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि और मंगल की राशि भी पंचग्रह में है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि वृश्चिक राशि वालों के मंगल ग्रह स्वामी है और वही जो है उच्च के होके बैठे। अब वृश्चिक के ही स्वामी उच्च के हो गए और तीसरा स्थान तो मंगल का अच्छा, तीसरा भाव, तीसरे स्थान वाले जिसको बोलते तीसरे भाव से देखे पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, सहोदरों का भाव है, अड़ोस पड़ोस का भाव है, आपके हाथ है, आपकी बाजू है, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके दाएं बाएं हैं। तो वो जो लोग उस जगह मंगल बैठ करके आपको पोबारा कर रहा है, सुख आपका बढ़ाने वाला, लाभ दिलाने वाला, आपके मनोरथ पूर्ण करने वाला। और मनोरथ पूर्ण कैसे होंगे? पराक्रम से। मंगल की ऊर्जा इस बार आपको चैन से बैठने नहीं देगी कि हम बैठ जाए, नहीं कुछ करना है बॉस, करना है बॉस, करना है बॉस, करना है, करना है, करना है, करना है, वो लगातार हैमरिंग होते रहेगा और आप कर लोगे। विवश कर देगा मंगल आपको पराक्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, और काम हो भी जाएगा। मजे की बात है, आप जाओगे, उठोगे, बात करोगे, कॉल करोगे, मिलोगे, काम हो जाएगा। आप बोलोगे अरे यार इतना आसान था, मैं तो कर ही नहीं रहा था, आज करे कल करे, आज करे कल करे, आज ही हो गया। दैट इज द वे। इस प्रकार से मंगल सपोर्ट कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर राशि, इस पंच ग्रह की जो 12 वृश्चिक राशि बहुत अच्छी राशि, बाकी राशियां तो है ही, बाकी वृश्चिक राशि का अपना अलग इस बार फायदा दिखाई दे रहा है। और वृश्चिक राशि वाले अनुभव भी करेंगे, जो नहीं हुआ वो हो गया, जो हो नहीं सकता था, जो कल्पना नहीं थी, जो सोच नहीं सकते थे वो हो चुका है। अकस्मात कहीं यात्रा में जाना पड़ा, कहीं छोटी मोटी यात्रा करी और यात्रा के दौरान मिल गए, गाड़ी से गए, घर से चौराहे पे गए और कोई पुराना दोस्त मिल गया या कोई व्यक्ति मिल गया और जिससे बात हुई और 4 लोग बातें कर रहे हैं, खड़े सुन रहे थे उनकी बातों से और हमने इंटरेस्ट लिया और हमारा काम हो गया। मतलब ऐसे सहज काम। तो ये काम वृश्चिक राशि और मंगल कराने वाले, वहां सूर्य बैठे हुए, वहां शुक्र बैठे हुए, वहां बुध बैठे हुए, वहां चंद्रमा वहां जा रहे हैं। तो सूर्य राज्य से काम फायदा दिलाएंगे, सरकार से फायदा दिलाएंगे। वृश्चिक, धन और मकर, सूर्य तीसरे हमेशा लाभकारी होते, तो आपकी राशि को तो वैसे ही होते हैं और इसमें साथ में मंगल भगवान आ गए, शुक्र आ गए, बुध आ गए। मतलब वृश्चिक राशि इज द बेस्ट। वृश्चिक राशि वालों को तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ देने वाले। सूर्य अलग लाभ देने को तुले हुए हैं, मंगल अलग लाभ देने वाले हैं, शुक्र अलग वहां बैठे हुए हैं, बुध अलग वहां बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, ज्यादा विशाल कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसमें यही चीज है, वहां ज्यादा लाभ, ज्यादा लाभ, ज्यादा, और हर तरफ सरपरस्ती हो, हर तरफ से हाँ 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 बोले तो आदमी बुगालते में आ जाता है। तो वो बुगालते में आपको नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि इन सब के बाद जो सबसे एक माइनस पॉइंट जा रहा है आपके, क्या जा रहा है पता है आपको? वो जा रहा है कि आपकी जो राशि है ना, वृश्चिक राशि, वो है चंद्रमा की नीच राशि। जैसे वृषभ का कहा था मैंने उच्च राशि, वैसे चंद्रमा की नीच राशि है। और नीच राशि है चंद्रमा के उसी के उस नीच, उनकी नीच राशि वाले जो चंद्रमा की नीच राशि के साथ तीसरे भाव में चंद्रमा जा रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भी हो, बाधक का भी होता है। और इसी वृश्चिक राशि के चंद्रमा को गंदा जल कहा जाता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर, प्रदूषित जल, गटर का पानी जो होता है, जो गंदा है, जो कि एक होता है कर्क राशि का जल होता है जो स्वच्छ सुंदर पानी होता है, मीन राशि का होता है वो सुंदर होता है, बेचारे वो भी तो है। लेकिन वृश्चिक राशि को मतलब पानी तो है लेकिन वो गंदा पानी है, सड़ा हुआ पानी। जैसे अभी जो जल प्रदूषण हुआ ना, जो बीमारियां फैली, तो उस प्रकार से। तो अब यहां क्या होगा?
यहाँ ये होगा कि फायदा मंगल देने वाला है, अच्छा फायदा होगा, लाभ होगा, सूर्य से होगा, राज्य से होगा, सरकार से होगा, सब 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 होगा। लेकिन वो सब फायदे तब जाके परिपूर्ण होंगे, तब ज्यादा सही मायने में सफल होंगे जब हमारे मन की स्थिति अच्छी होगी, जब हमारे मन में डाउट नहीं होगा, शंका नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मकता नहीं होगी। क्योंकि हम अक्सर मन से ही मारे जाते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये हो जाएगा क्या, वो नहीं होगा, ये तो हुआ ही नहीं, वो तो होना था। हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन चले जाते हैं। तो ये जो चीज है, उस मन को आपको साधना है। उस मन को अगर आप साध लोगे तो अच्छा होगा। वरना क्या है कि गुस्सा आता है, क्षण में आता है, सनक आती है, छुट्टी उद्मान आता है, और गुस्से में हम कुछ भी कर बैठते हैं और उस पर कोई डिसीजन ले लेते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो उससे जो है दिक्कत आ जाती है। कि बुध भी बैठा हुआ है, शुक्र बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ उन्माद ऐसा आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोहपाश बंद करके या किसी ऐसे व्यक्ति से दिल लगा बैठते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से चाहत हो जाती है जो हमेशा हमको काटता है, जो हमको हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, फिर भी जाके भाई बैठते हैं। तो वो जो दोस्ती है, वो जो संगत है, वो जो प्रेम है, वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण बनता है। तो यदि किसी ऐसे प्रकार के प्रपंच से, किसी ऐसे प्रकार के जाल से अगर आप उलझे हुए हैं तो विशेष सावधान रहे। तो यदि ऐसे किसी मोहपाश से आप बंधे, विशेष सावधान रहे। गलतियां दोहराए नहीं। एक बार जो अपना नहीं हुआ, बात दूसरी बार भी क्या, तीसरी बार कभी नहीं होगा। जो पहले नहीं था वो अभी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध ले। इससे ज्यादा आशाएं रखे नहीं। आपके काम वैसे ही होने वाले हैं, लेकिन आपने आशा रखी है, आपने कुछ अगर विषय ध्यान लगाया कि वो डिस्टर्ब होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए ऑलरेडी सब चीजें अच्छी हो रही है। सबसे बेस्ट राशि है मन को साधने की राशि। मन को साध लिया, मन को समझ लिया, मन को खड़ा करा, गुस्से में काबू रखा अपना, लेकिन गुस्सा बहुत आएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हार्मोनल आपके चेंजेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो यदि ऐसे में आपने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया तो बहुत अच्छा है। वरना ये जो उत्तेजना, ये जो उल्लास है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। कहीं आपके हाथ से गलतियां करवा सकता है। सुख तो मिलेगा, फायदा होगा, एंजॉय करोगे, रोमांस बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद का पछतावा बहुत बड़ा होगा। ये ध्यान रखना। इसलिए विशेष करके वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, 5 भाव से आपके शनि भगवान भी बैठे पंचम में, और वो मीन राशि के बैठे हुए, वैदिक राशि मीन राशि, वहां शनि बैठे पंचम में। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात, मिथुन के गुरु 8वें गुरु बैठे हुए हैं, तो ये भी चीजें, तो कहीं ना कहीं वो चीजें परेशानी का कारण बने, कहीं ना कहीं इमेज पे, इज्जत पे बात ना आए। ये वृश्चिक राशि वालों को विशेष देखना है। बाकी ये समय बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारा जैकपॉट लगने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, और जो अव्यवस्थित था व्यवस्थित होने वाला है, बशर्ते आप मन को थोड़ा सा संभाल ले। तो चलिए, अब इस इतनी अच्छी राशि के बाद हम आते हैं धनु राशि पे। नवराशि है चक्र की, वृश्चिक के बाद, और धनु राशि से मकर राशि कहा जाती है। धनु राशि से मकर राशि जाती है दूसरे स्थान पे। तो क्या होगा जब धनु राशि वालों को 5 ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे मकर राशि में, क्या करेंगे? निश्चित तौर पे दूसरा भाव अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। दूसरा भाव होता है आपके चेहरे का, आपके व्यक्तित्व का, आपके लोभ का, आपके लालच का, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके बैंक बैलेंस का, आपकी धन का। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, इन चीजों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्क पड़ेगा जब 5 ग्रह इस राशि से गुजरेंगे। और क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहला तो सूर्य जाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर राज्य से, सरकार से लाभ तो दिलाते ही है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मन में भी मोह हो सकता है, लोभ हो सकता है, लालच हो सकता है, महत्वाकांक्षा जा सकती है कि मैं सरकार से इतना ले लूं, उतना ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, या मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या मेरा टेंडर पास हो जाए, या मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए। क्योंकि भगवान वरदान देता है तो अपन भूल जाते हैं क्या मांगना क्या नहीं मांगना, हम भलते ही मांग लेते हैं, भलते जाने लग जाते हैं। तो ये जो उहापोह होती है, जब कुछ नहीं रहता है तब भी दिमाग काम नहीं करता, जो बहुत सारा रहता है तब भी दिमाग काम नहीं करता है। इतनी चीजें, इतने अवसर, इतनी चीजें, इतने ऑफर, इतनी चीजें, इतने प्रोजेक्ट आ जाए कि आप क्या खाओ क्या छोड़ो, वाली बात है। एक तो भूखे थे आज महीने भर से, और जब खाना तो मिला, प्लेट इतने सारे आइटम सजा के दे दिए सामने वाले ने कि यही समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, कैसे खाए, क्या करें। तो जल्दबाजी नहीं करना है, खाना है, एक एक सिलसिले में खाना है। आप प्रायोरिटी डिसाइड करें। आपके लिए सबसे बड़ी बात जो है प्राथमिकता को तय करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा इस महीने भर में, कि आप प्राथमिकता कैसे तय करते हैं। पहले क्या, बाद में क्या, बाद में क्या, बाद में क्या होगा, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। कोई चुकेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि सूर्य नहीं आए, आपको देने वाले, बहुत भरभरा के देंगे। मंगल उच्च के देने वाले, भरभरा के देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बुध है वहां पे, शुक्र है, सब मिलेगा। आपकी वाणी से लाभ मिलेगा, आपको स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, आपको आपके जीवन साथी के साथ, आपके कुटुंब से लाभ मिलेगा, आपको
सब मिलने वाला है, पर आपकी प्राथमिकता को तय करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी मकर राशि में आ रहा है, जो मन का जो स्थिति है, जो मन की जो टन चलता है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो अपने लोभ को, अपने लालच को नियंत्रित करते हुए, नियमित रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। यद्यपि ये भाव मकर राशि का होने से यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ अगर आपको कुछ करना है, कुछ नियंत्रण करना है, कुछ आपको बैलेंस करना है, इस चीज को संभालना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है शनि को लेके चलो, क्योंकि शनि की राशि मकर राशि। तो शनि को लेके चलोगे, शनि को लेके चलना मतलब आप आध्यात्मिक हो जाते हो, आप दार्शनिक हो जाते हो, या आप पब्लिक वेलफेयर के लिए, जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए, जो उपेक्षित वर्ग है उनके लिए, जो निम्न वर्ग है उनके लिए, जो मजदूर लोग हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, उनके हितों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हो, या मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उनके लिए करूंगा, उनके लिए कुछ करना है। यदि लोगों का भला करने के साथ चलोगे तो आपका भला कई गुना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये बात दिखने लायक है। तो कहीं ना कहीं आपको करना है ये। तो अगर आप सरकार से प्रोजेक्ट ले रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपको नौकरी लग रही है, आपको प्रमोशन हो रहा है, तो क्या करना है, हमको हमारे धन का थोड़ा सा हिस्सा इधर चैरिटी करना है, थोड़ा लोगों को देना है जो जरूरतमंद है उनको। अगर आप लोगों को देने के विचार से, नियत से आगे बढ़ते हो, कहीं ना कहीं सदकारी को लेकर चलते हो, तो ये जो दूसरे भाव में लालच है वो लालच वरदान बन जाएगा, लालच रहेगा ही नहीं। क्या होता है कि जब अपने लिए हम सोचते हैं तो स्वार्थ, और जो वही दूसरे के सोचते हैं तो परमार्थ। मुझे मकान चाहिए, स्वार्थ हो गया। मुझे लोगों को मकान बना के देना है, परमार्थ हो गया। मुझे कपड़े चाहिए, स्वार्थ हो गया। लोगों को कपड़े देना है, परमार्थ हो गया। मुझे भोजन करना है तो स्वार्थ हो गया, लोगों को भोजन कराना है तो परमार्थ हो गया। तो जो चीजें, जो वासनाएं, जो इच्छाएं हम अपने लिए पालते हैं, अपने लिए फुलफिल करते हैं, वो स्वार्थ बन जाती है। वही जरूरतें, वही इच्छाएं, वही वासनाएं, वो अच्छी इच्छा, किसी का भला करने, किसी को बड़ा करने, किसी को देने की जो इच्छा है वो भी इच्छा है, लेकिन वो जब दूसरों के लिए होती है तो परमार्थ। तो ये जो भाव अगर आप ले आते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि राशि आपकी बढ़िया है। धनु राशि वालों को लाभ ही लाभ इसमें दिख रहा है। धन भाव से जा रहे हैं, धन भाव से बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है और अथा बढ़ने वाला है। बड़ा काम, बड़ा बैलेंस, जो अब तक अभी आपने बहुत ज्यादा किल्लत देखी, फाइनेंशियल जो क्राइसिस देखे आपने कि बिल्कुल बहुत 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 लोएस्ट पोजीशन पे, बहुत बॉटम पे आप आ गए थे, तो वो एकदम फ्लक्चुएट हो गया, एकदम पारा ऊपर उठेगा और इतना कि आप देखते रह जाओगे। जो अब तक गड्ढे में थे, जितना गवाया उससे ज्यादा कमा लोगे। तो ये स्थिति धनु राशि वालों को होने वाली है, क्योंकि मंगल भी देने वाले हैं, सूर्य भी देने वाले हैं, शुक्र देने वाले, बुध देने वाले हैं। मंगल देंगे प्रॉपर्टी से, भूमि से, भवन से, आपको शस्त्र से, आपको सेना से, या आपको मंगल संबंधी जो काम है, मिर्च मसाला है, ये जो रेस्टोरेंट है, मंगल संबंधी जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे देंगे। लेकिन उसके साथ साथ सब लोगों को ये व्यवसाय नहीं कर रहे, सब तो उससे रिलेटेड काम नहीं कर रहे, लेकिन सबके साथ एक चीज है कॉमन, वो चीज ये है कि सबके अंदर ब्लड है, सब में रक्त है, सब में ऊर्जा है, सब में चेतना है, सब में एनर्जी है। तो वो एनर्जी का फ्लो, वो ब्लड का फ्लो, वो ऊर्जा, वो चेतना बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होगी। आग अच्छी लगेगी तो खाना अच्छा पकेगा, जल्दी पकेगा। तो यह तरीका आपके साथ होने वाला है। मतलब आपको ऐसे ऑफर भी आएंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सहायता करें, आपको साथ दे, आपको सही दिशा दिखाए, सही रास्ता दिखाए, आपके साथ चले हाथ पकड़ के और आपको मंदिर पहुंचा दे। ऐसे लोग मिलने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति मिलने वाले हैं, ऐसे काम आपके होने वाले हैं इस जगह पे। और इसमें काम आएगी आपकी वाणी, आपका बुध, आप जो है आपका वाणी काम आएगी, आपका शुक्र है, और आप वही शुक्र है तो दूसरे भाव में यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। शनि के समय कहीं ना कहीं आपका ओरा, आपके चेहरे का तेज, आपका व्यक्तित्व काम आने वाला है। और अगर आप इस शनि देव को लेकर के जो कंसेप्ट बताया उसको लेकर चलते हैं, निश्चित तौर पे आपकी वाणी में भी वो फुट आएगा। तो मनसा वाचा कर्म, मन में भी सोचना है सबके लिए भला, बोलना भी सबके लिए भला, और उसको करना भी है। तीनों स्टेज में जब आप शनि देव को तृप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर ये सबसे बढ़िया समय आपके लिए रहेगा। बस आपको शनि देव को लेकर चलना है, उनके फिलॉसफी के साथ, उनके तत्व के साथ आपको आगे बढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत इस बार आपको नहीं है। बेस्ट राशि रहेगी आपकी धनु राशि रहेगी। मकर राशि पे ही आ जाते हैं, तो मकर राशि तो अपने आप में खुद में ही सब ये चीजें हो रही है। तो सोचिए जब 5 ग्रह आपकी खुद की राशि में, आपके लग्न में, आपकी राशि में आ रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है। मकर, कुंभ और मीन, तीसरे शनि चल रहे हैं, जो शनि अच्छे होते हैं तीसरे। तो लेकिन मकर राशि में जब ये ग्रह आ जाते हैं तो यहां से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चारों और चंद्रमा, इन सबका प्रभाव आपके लग्न पे पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका जो शरीर है उसमें ऊर्जा ही ऊर्जा होगी। सूर्य की ऊर्जा अलग होगी, मंगल की ऊर्जा अलग होगी। तो सूर्य का जो होगा अहंकार, सूर्य का की पंक्चुअलिटी, सूर्य का पाबंदी, और अपने आप में परफेक्ट होना, अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को एक अलग आउट ऑफ द रेंज, मतलब एक अलग, मतलब राजा कैसा होता है, राजा जैसा जीना, राजा जैसा अलग ही ग्लैमर, अलग ग्लो, एक अलग प्रकार का रॉयल्टी जिसको बोलते हैं वो होना। तो वो चीज इसमें आपको शरीर आपके अपने आप में महसूस करोगे, अपने आप में एक भावना आएगी, विचार आएगा कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा हो सकता हूं, मैं रह सकता हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरे वो क्वालिटी में ऐसा हूं, इस प्रकार से। या फिर आपकी जो दोस्ती आ रही है, जो आपके मित्र है, जो आपके परिचय में है, उन लोगों में कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी जो रॉयल होंगे, जो अच्छे खानदान से रहे, मतलब राजघराने से या अच्छे
कुलीन परिवार से, बड़े व्यापारी परिवार से, बड़े गणमान्य नागरिक, बड़े नेता, अभिनेता, सांसद वगैरह जो आज की दौर में रहते हैं, उनसे रिलेटेड परिवार से होंगे, या उनसे डायरेक्ट आपके रिलेशन हो सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, या तो पहले की होगी तो क्लोज हो जाओगे, या नहीं भी बन सकते, संपर्क इन लोगों से आपके हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका शरीर जाएगा वहां पे, मतलब मकर शरीर जाएगा मतलब आपको ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, कोई जिसमें राजा महाराजा आते हो, या जिसमें से सांसद नेता आते हो, मंत्री आते हो, उनसे मुलाकातें हो, उनसे आप किसी के साथ जाओ तो आपको साथ लेके जाए, उनके साथ आप भी मिलो, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाए, उनके साथ भोजन करो, उनके साथ समय भी व्यतीत करो, उनके साथ फोटो वोटो हो, सेल्फी वेल्फी हो, ऐसे, या उनसे आपको पुरस्कार मिले, पद मिले, उनसे सम्मान मिले, ऐसे उनसे कहने के रिलेशन आपका हो, चाहे शादी विवाह में हो, चाहे कोई ऑफिशियल प्रोग्राम में हो, बाकी कहने के संपर्क आपका आए, या आप कोई काम करते हो तो आपको उनसे मिलने का मौका मिले। तो ये तो हुई बात सूर्य की हुई, मंगल की, मंगल से भी हुई सब चीजें, सेना है, आर्मी है, मंगल संबंधित प्रॉपर्टी है, और इससे रिलेटेड जो काम है वो, और आपका उत्साह, आपका संचार, और आपके जो है अंदर की एनर्जी, एक अलग एनर्जी फील करोगे, एक अलग ही ऊर्जा, मतलब अलग ही जोश, एक अलग ही हमेशा बिल्कुल मुस्तैद, जिसको बोलते तैयार, मतलब रेडी टू मूव, वो एक पोजीशन जिसको बोलते हैं वो रहेगी आपकी, एक अलग ऊर्जा महसूस करोगे मंगल के कारण, शुक्र के कारण एक अलग ही भाव रहेगा, एक अलग उल्लास रहेगा, एक विलास रहेगा, एक अलग प्रकार का रोमांच रहेगा कि बस झंडे गाड़ना है। मतलब वो कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को जो है, आपका मकर राशि है, मकर राशि वाले वैसे ही जो है ये बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं भोग की तरफ ज्यादा उनकी वृत्ति रहती है, कहीं ना कहीं एक योग ऐसे रहती है कि उनको भोग मिलता भी है करने को, और भोग की लालसा भी रहती है, भोग मिलता भी है, भोग करते भी है। मकर राशि वाले बहुत रॉयल होते हैं लोग, जो इजीली जीवन को जी लेते हैं आसानी से, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो आपके लिए सहज हो जाता है। तो वो जो भोग है, वो जो विलास है, जो ऐश्वर्य है, वो आपको अभी और ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ मंगल भी साथ बैठ गए, शुक्र भी बैठ गए, सूर्य बैठ गए, तो आपका जो टेस्ट है, जो आपका फ्लेवर है, जो आपका एक ओहदा है, जो आपकी एक जिसको बोलते हाइट है, जो एक जिस लेवल से आप चलते हो उससे कहीं ऊंचे लेवल पे जाओगे, भोग के अंदर भी, ऐश्वर्य के अंदर भी, विलास कर दो। जैसे अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो तो जो किसी गाड़ी को आप यूज करते हो उससे ऊंचे लेवल की गाड़ी में घूमोगे, या तो ये खरीद लोगे आप, या दोस्त के साथ जाओगे, किसी जाओगे, या हवाई यात्रा कर लोगे, या फिर आप और किसी प्रकार से लग्जरीज की तरफ जाओगे। आपका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, आपकी होटल या रेस्टोरेंट या जिस जगह आप जाके बैठते हो, या अगर आप ड्रिंक करते हो, कुछ करते हो, बाद में छोटे छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाओगे, मतलब उसमें विलासिता आ जाएगी, उसमें रॉयल्टी आ जाएगी, उसमें ऐश्वर्य आ जाएगा, उसमें जैसे उनके राजा के साथ जो राज शब्द मिल जाता है तो उसका भाव बदल जाता है कि राज पुरोहित अलग है, और राज पुरोहित, ज्योतिषी राज ज्योतिषी, रजक तो राज रजक है ना, मिस्त्री राज मिस्त्री, राजा के साथ जोड़कर राज लग जाता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। तो वैसे आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपके साथ ये चीजें जुड़ने वाली, कहीं ना कहीं आपके साथ ये आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको, और शुक्र बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर राजकीय या उच्च स्तरीय या कुलीन परिवार या बहुत लग्जरी या बहुत रीच और रॉयल फैमिली के लोगों से आपका संपर्क होने वाला है। उनके संपर्क में आने वाले हो, या पहले से हो तो नजदीकियां बढ़ने वाली है, या नजदीकियां बढ़ने वाली हो, जो चीजें जो टारगेट जो अचीव नहीं हो पाए थे वो होने की चांसेस यहां बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से शुक्र यहां काम कर रहे हैं, बुध यहां काम कर रहे हैं, आपकी वाणी, आपका खाना पीना, आपकी जो चीजें हैं वो एक अलग ही अंदाज में इस बार नजर आने वाली है। मतलब फुली राजयोग, फुली ऐश्वर्य इसको बोलते हैं, इसको लेकर के आप यहां पे काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सूर्य भी साथ बैठे हैं, मंगल भी साथ बैठे हैं। सूर्य के साथ बैठने से कहीं ना कहीं आपको जो है अपने एक लिमिट में, एक अपने जिसको बोलते हैं कि ट्रैक पे ही चलना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि जहां रॉयल लोग मिल सकते हैं, जहां बड़े लोग मिल सकते हैं, जहां गणमान्य लोग मिल सकते हैं, तो वो लोगों के साथ अगर आप उठते बैठते हो तो सब कुछ है। लेकिन कहीं कहीं किसी कारण से अगर थोड़ा सा बीच हो जाता है, या थोड़ा सा ईगो हट हो जाता है, थोड़ा सा कुछ वाणी से कुछ निकल जाता है, कुछ बोली से निकल जाता है, जुबान फिसल जाती है, तो वही जो है आपको जो सम्मान दे रहे हैं वो गर्दन भी उतार सकते हैं। बोलते हैं राजा की दोस्ती बुरी और राजा की दुश्मनी बुरी। राजा कब नाराज हो जाए, राजा को कब बुरा लग जाए कोई नहीं जानता, और राजा कब खुश हो जाए कोई नहीं जानता। खुश हो जाए तो हीरे मोती दे दे, स्वर्ण मुद्राएं दे दे, और नाराज हो जाए तो गर्दन भी उतार ले। तो इसलिए दोनों ही तरफ जो है वो रहता है। तो ये आपकी संगत तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है, पर कहीं किसी कारण से, कहीं किसी अपने स्वभाव से, कहीं किसी अपनी आदत से, कहीं किसी अपनी कमजोरी से, समझना बात को, कहीं किसी प्रकार से ऐसा ना हो जो आपके लिए परेशानी का सबब बने। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। हमको अपना नहीं चलाना है, अपने को नहीं ड्राइव करना है। लेट देम ड्राइव, उनको ड्राइव करने दो। सामने आता है, बैठता है, गाड़ी ड्राइव करता है, चलता है, ठीक है। अगर आपने गाड़ी ड्राइव की तो अपने हिसाब से, तो कहीं मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, एंजॉय का है, रॉयल लाइफ का है।
अपने आप चल के आ रहे हैं सारे काम, पैसा चल के आ रहा है, ऑफर चल के आ रहे हैं, लोग चल के आ रहे हैं, काम आगे परोसे जा रहे हैं, पैसा धन भी मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, खान पान मिल रहा है, सब 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 चीजें मिल रही है, गाड़ी घोड़े मकान दुकान सारे सारे अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, औहदे मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और आपके पुराने किए हुए अच्छे कामों को लेकर के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको नई चीजें दे रहे हैं, सब 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 हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सबके साथ ये सब वहां हो रहा है जहां आप स्वयं जा रहे हो, आपके सामने ही हो रहा है, क्योंकि मकर लग्न मकर राशि आपके शरीर जाने जा रहा है, जहां आपका शरीर जा रहा है वहां आपकी एक अलग ही, जैसे बोलते हैं कि हेलोजन लेके जाओ, सिर पर रख के लाइट लेके जाओ, तो जहां जाते हो जाना, जहां जाते हो और जहां जाओगे आप, आपकी महफिल बनी रहेगी, जहां जाओगे आप वही आप ही आप दिखोगे। तो इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना अच्छा समय आपका ही जाने वाला है। तो चलिए मकर राशि के बाद हम आ जाते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के लिए। क्या होगा कुंभ राशि वालों के लिए? मकर राशि 12वीं हो गई, 12वें भाव से सारे ग्रह जा रहे हैं, शुक्र भी जा रहे हैं, सूर्य भी जा रहे हैं, मंगल भी जा रहे हैं, बुध भी जा रहे हैं, तो चंद्रमा भी 12वें 2 दिन के लिए होंगे अमावस्या टाइम पे, तो 5 ग्रह हो जाएगी 12वें। तो 12वां भाव किसका? 12वां भाव व्यय का, खर्चे का, 12वां भाव यात्राओं का, 12वां भाव भोग का, 12वां भाव शैया सुख का, 12वां भाव विदेशों का, 12वां भाव दूसरी संस्कृति का, 12वां भाव दादा दादी का। अब सूर्य यहां पे आ रहे हैं, तो सूर्य मतलब पितृ भी होते हैं, तो सूर्य पितृ का रूप है, पितृ का कारक सूर्य 12वें भाव जा रहे हैं, तो आपके जो दादा दादी है, जो आपके जिस तरह से आपके पूर्वज पितृ है, उनका यहां से गुजरना आपके लिए कहीं ना कहीं 2 बातें बता रहा है। यदि आपके पितृ संसार में है तो अगर वो काफी उम्रदराज है या बोलते पक्के फल है, तो उनका जाने का भी समय हो सकता है, या वो नहीं है तो कहीं ना कहीं से उनकी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं उनके लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं उनके लिए आपको यात्रा करना पड़ सकती हो सकता है। पितृदोष के लिए पूजा करा जाए, गया जी जाए, नासिक जाए, या कहीं और जाए, या उनके लिए कुछ काम करे, या उनके निमित्त आप धार्मिक अनुष्ठान करें, खर्चा करें, उनके लिए आप यात्रा करें, ये हो सकता है। तो दूसरी यही बात मंगल है, मंगल में डेयरिंग है, तो कहीं ना कहीं आप अपने साहस के लिए, अपने जिद के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने को जीतने के लिए, जैसे कोई पुराना कोई विवाद चल रहा है उसमें हलने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। पुलिस वालों से लेकर प्रशासन से लेकर सबसे लेकर आप जो है सबको खर्चा कर सकते हैं, सबके लिए जो भी आपका व्यय हो सकता है। फिर आपका शुक्र आ रहा है, तो शुक्र मतलब विलासिता हुआ, ऐश्वर्य हुआ, भोग हुआ, तो खाने पीने के लिए, यात्राओं के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे कुछ ऑर्डर लेने के लिए, या अपनी श्रीमती जी के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी या बहन या मम्मी या जो भी स्त्री पक्ष है उनके लिए, या आपकी जो गर्लफ्रेंड है या प्रेमिका है, प्रेयसी, उनके लिए, या किसी स्त्री के लिए आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही बुध है तो कन्याओं के लिए, बच्चों के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं, थर्ड जेंडर जो होता है उसके लिए भी आप यहाँ पे खर्चा कर सकते हैं। और न केवल खर्चा कर सकते हैं, साथ साथ चंद्रमा भी है तो आपकी अपनी इच्छाओं के लिए भी आप कर सकते हैं। कोई उन्माद, कुछ इच्छा हो जाए कि आज ये खाना या आज वो पीना या वो करना, उसके लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन सब चीजों को लेकर के खर्चा भी हो सकता है, इन्हीं सब लोगों को लेकर यात्रा भी हो सकती है, और इन्हीं सबसे आपको लाभ हो सकता है। और यहां तक कि विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश से भी लाभ हो सकता है, या दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज, दूसरी संस्कृति में जाकर के वहां भी जाके जा सकते हैं, वहां से भी आप लाभ लेके आ सकते हैं, या वहां जाना आपका हो सकता है। इस प्रकार से आपको दूसरी संस्कृति के, दूसरे देश के, दूसरे प्रदेश के लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे आपके व्यापार संबंध हो सकते हैं, उनसे आपके रिलेशन बन सकते हैं, आपके फिजिकल रिलेशन भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, दोस्ती भी हो सकती है, और व्यवहार भी हो सकता है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में अपनी गति के लिए, अपने मोक्ष के लिए भी कोई वर्चुअल कर सकते हैं, कोई क्रिया कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बार बार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पंचग्रही जब बन रहे हैं तो अमावस्या आ रही है, तो अमावस्या पितरों की होती है, और सूर्य जहां पे आके बैठे हुए हैं, पितरों स्थान पे बैठे हुए हैं, तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी है पितरों के लिए। तो इस बार अगर आप पितरों के लिए कुछ करते हैं, और वैसे मकर संक्रांति का भी पर्व है, उत्तरायण लग रहा है, तो ऐसे समय पे आपको बहुत ही श्रेष्ठ समय है पितरों के निमित्त दान, धर्म और पुण्य करने का, या उनके लिए कुछ वर्चुअल करने का बहुत श्रेष्ठ समय। इससे बढ़िया समय आपको शायद ही कभी आएगा। वैसे समय तो आते रहते हैं कि ये इस प्रकार के योग जो बनते हैं वो बहुत मुश्किल से बनते हैं, और अमावस्या के आसपास बन रहे हैं, तो ये अमावस्या पितरों के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो निश्चित करिएगा, ये काम आपके लिए बहुत बहुत हजारों लाखों गुना फायदा देने वाला है। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यद्यपि खर्चे होंगे, यात्राएं होगी, थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, अवसाद हो सकता है कि चंद्रमा बार में थोड़ी चिड़चिड़ हो सकती है, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी कहीं ना कहीं जब आप पितरों भी करेंगे, जब दान धर्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर शांति प्राप्त आपको होगी, और कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कामों को गति मिलेगी। जो ब्लॉकेज चल रहे हैं वो खुलने वाले हैं।
और हम तो यह कह रहे हैं कि किसी को अगर संतान संबंधित कोई समस्या आ रही है या जिनके कंसीव नहीं हो रहा है या कहीं बार बार मिसकरेज हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये समय उत्तम है। ये करने से निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। या कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, आपका कोई पुराना केस चल रहा है या पारिवारिक संपत्ति विवाद चल रहा है, तो ऐसे में भी ये उपाय बहुत काम हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं। या किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई सस्पेंड हो चुका है, कोई उलझा हुआ है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई लालचन लगा हुआ है तो वो भी वो लोग काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। और कोई चर्म रोग से संबंधित है कोई इस प्रकार से, तो वो भी इसमें कर सकते हैं जिससे कि उनको लाभ हो जाए। तो ये कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा अवसर है पुण्य कमाने का और अपनी गति करने का, अपने पितरों की गति करने का। तो ये तो हुई बात आपके कुंभ राशि की। अब हम आते हैं इस चक्र की सबसे आखिरी और गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी राशि जो होती है मीन राशि। अब मीन राशि वालों के लिए क्या होगा? जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए मकर कुंभ मीन 11वीं राशि हो जाएगी। 11वां भाव होता है बहुत सुंदर भाव होता है, बहुत लाभ का भाव होता है। लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। तो अब ये जो पांचों ग्रह बैठ के लाभ दिलाने वाले हैं, बहुत सारा लाभ दिलाने वाले हैं। मंगल अपनी तरफ से लाभ दिलाएंगे, एनर्जी देंगे, अच्छी फ्लो देंगे एनर्जी का। सूर्य अपना काम करेंगे, शुक्र अपना करेंगे, बुध अपना करेंगे, चंद्र अपना करेंगे। तो लाभ ही लाभ होगा। मान सम्मान मिलेगा, भूमि भवन मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है, सरकार से फायदा हो सकता है, राज्य से लाभ हो सकता है, स्त्रियों से लाभ हो सकता है, शुक्र से लाभ हो सकता है, प्रेम संबंध में लाभ हो सकता है, प्रेम संबंध गति आ सकती है, आपके वैवाहिक संबंध जो है दाम्पत्य जीवन में लाभ हो सकता है, अविवाहितों के विवाह हो सकते हैं। साथ साथ आपकी संतान पक्ष आपको भी आपकी जो कन्या वगैरह घर में है उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। या आपकी बुआ मौसी मासी चाची जो है घर की जो मेन बेटी है उनसे भी लाभ हो सकता है। और साथ साथ आपको इन सबके साथ लाभ तो होगा ही, इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अनेक प्रकार से लाभ होगा। मतलब मल्टीपर्पज, मतलब इतने सारे एक साथ अलग अलग ऑफर आने वाले हैं। स्त्री धन, यश धन, अन्न धन, धन, जितनी अष्टलक्ष्मी जो होती है वो सब आने वाली है। जी हाँ, अब आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसको भोगते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कैसे यूज करना है। बाकी मिलेगा सबको, ऑफर सबको आ जाए, अवसर आ जाए। जिसके ग्रह बोला वैसे भी आपकी जो पर्सनल चार्ट होता है, बर्थ चार्ट होता है, जब कुंडली होती है उसमें क्या स्थिति है, वो अगर अच्छी रही तो निश्चित तौर पे और ज्यादा आपको फायदा होगा। हाँ, अब इसमें ये जो चीज है, इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात समझने की है कि हम पहले बता चुके हैं कि 11वां भाव होता है लाभ का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाधक भाव भी होता है, मार्केज भी होता है। तो कहीं ना कहीं क्या करता है कि ये बाधा करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है गति को रोकने का काम भी करता है। तो ये सीधे सीधे आपके पैरों पे आपकी जो चाल है उसको बदलने की कोशिश करता है। तो अब मंगल आ गए हैं, सूर्य आ गए हैं, तो ये जो ग्रह है जो ऊर्जावान ग्रह है, तो हो सकता है कि इसमें आपको ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ऊर्जा तो बहुत भयंकर आने वाली है, लाभ भाव में और ऊर्जा आने वाली है। और मकर कुंभ मीन में चौथी दृष्टि में शशि देख भी रहे, तो ऊर्जा आने वाली है, उत्साह साहस आने वाला है। तो इस साहस में आप जो है होश के साथ जोश भी रखें, कोई भी काम जल्दबाजी में करें। विशेष करके शारीरिक क्रियाएं जो आप रोज की उठना बैठना खाना पीना करते हैं या जो करते हैं, कई बार हम स्टंट कर लेते हैं, कई बार ऐसे ही बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं, तो कई बार ये होता है। तो कई बार ये जो है मांसपेशियों की तकलीफ, दर्द होना या पाँव में दर्द होना, हल्की मोच आना या कुछ होना, लगना करना, कटना घाव, ये जो है पस पड़ना, इस प्रकार की कोई काम इसमें पैरों को लेकर के हो सकते हैं, मांसपेशियों को लेकर के, या सर्वाइकल पेन जो होता है गर्दन के नीचे कंधे के, वहां पे कभी कभी जो है वायु कुपित हो जाती है, गैस फ्लो हो जाती है, उससे भी तकलीफ होती है। तो ये काम यहाँ पे संभावना है। साथ साथ शुक्र है तो आपको जो है यूरिनल जो चीजें इन्फेक्शन वगैरह जिसे बोलते हैं, या कभी ज्यादा थोड़ा सा होना इस समय हो सकता है, या पेशाब में जलन वगैरह या इस टाइप से जो चीजें हैं, या गुप्त आगे उस पर कहीं कुछ तकलीफ जलन हल्की सी हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं शुक्र को लेकर के, बुध को लेकर है, तो वाणी को विशेष ध्यान रखना है। हालांकि वाणी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी बोलने करने में या थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। और साथ साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो विशेष करके आप जो है जो पितरों को, बड़े गुरुओं का सम्मान करना, आपके घर के कुल देवताओं का सम्मान करना, उनकी पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं वो व्यवस्थित करना, ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। लेकिन खास करके आपकी हेल्थ इश्यूज को लेकर के, तो आपके शरीर को लेकर के आप विशेष सावधान रहे। जल्दबाजी में कोई काम ना करें या कोई रिस्क वाला काम ना करें, जो नहीं हो रहा है वो ना करें, जो हो रहा है वही करें। मतलब हवाबाजी में या जोश में या हाँ मैं दिखाता हूं, मैं करता हूं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कर लिया, ऐसे काम ना करें। क्योंकि मंगल ये काम करवा सकता है, उत्साह दे सकता है, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ ये हो जाएगा, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में, किसी के चक्कर में। या कई बार क्या होता है कि किसी को आपने कुछ काम करने को बोला, उसने बात नहीं सुनी, तो गुस्से में भी अपन काम करने लग जाते कि मैं कर लेता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं किसी की। तो वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना है, वो हरकत जो है आपको तकलीफ का सबब बन जाती है। हालांकि तकलीफ इतनी नहीं होगी, लेकिन आपका बर्थ चार्ट में अगर ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल ज्यादा है तो ज्यादा भी हो सकती है, अनुकूल स्थिति है तो कम हो सकती है।
सकती है, पहाड़ भी हो सकती है, राइट में भी आ सकता है। तो ये निर्भर करता है इस पे, लेकिन संभावना इसकी बनती है। पर ये सबसे बढ़िया अनुभव है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल का बैठना यहाँ से 11वें भाव से चौथे धन भाव को देखना, धनेश को देखना, एकादशी में होकर के उच्च का होकर के, तो लाभ के सबसे ज्यादा अवसर किसी को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा धन लाभ हो रहा है तो मीन राशि वालों को हो रहा है। सब कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कुछ मीन राशि वाले तो अभी करोड़पति तक बन सकते हैं इस दौरान, क्योंकि राशि कोई लखपति है तो करोड़पति बन जाएगा, हजारपति लखपति बन जाएगा, करोड़पति अरबपति बन जाएगा। कोई ऐसे लोग भी है जो 90 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, जिनका टारगेट अभी अचीव हो चुका है, तो 5-10 लाख मिल जाएगा, 1 करोड़ हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि अतिशयोक्ति है। करोड़ों लोग हैं राशि के ऊपर, किसकी क्या स्थिति आती है किसको पता है। तो करोड़पति बन सकते हो, लखपति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो आप। बहुत 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 फायदा, मतलब आपकी जो कंडीशन वर्तमान में है उससे कम से कम 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना या 1000 गुना तक फायदा आप कमा सकते हो, लाख गुना तक कमा सकते हो। और सबसे बेस्ट राशि जिसको बोलते जैकपॉट लगना, वो मीन राशि वालों के लिए जैकपॉट का काम होने वाला है। तो इस प्रकार से ये राशि होगी मीन राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। ये जो राशियां हैं इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है जो ये कर सकते हैं। तो चलिए ये मीन राशि तक का हो गया। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको राशि के आधार बताई है, राशि या लग्न जो आपका उसके आधार पर आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो ये फायदे अधिक से अधिक देने वाले हैं, प्रतिकूल है तो कम देने वाले हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर एक के साथ ही घटना घटेगी, जरूर पर अनुपात बदल जाएगा आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली ग्रहों की स्थिति के आधार पे, उनकी बादशाहों के आधार पे। तो अभी आप इनको देखिए और अगर आपको अनुभव अच्छा आता है, आपको लगता है जो हमने बताया वो आपको रिलेट हो रहा है, आपको महसूस होता है कि आपके ऐसा घटना घट रही है, तो आप भविष्य के लिए भी अपनी चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। कैसे? किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखा करके, या अगर आपको लगता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पेड सर्विसेज है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं और अपनी चीजों समझ सकते हैं। और ये भी जो पंचक रही हो तकरीबन महीने भर रहेंगे, जो 20 तारीख को जो एक साथ 5 ग्रह बैठेंगे, बाकी 4 ग्रह महीने भर रहेंगे मकर राशि पे। तो ये मकर राशि महीने भर के लिए, तो 2-4-8 दिन में भी आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है या 10 दिन में लग रहा है कि इसको अपन स्केच कर सकते हैं, इसको अच्छा कर सकते हैं, कुछ हो रहा है अच्छा, तो भी आप इसका भी फायदा अभी उठा सकते हैं संपर्क करके, या किसी ऐसे ज्योतिषी को दिखा के कि इस समय में क्या करूं जिससे मुझे अधिक लाभ हो जाए, तो आपका फायदा हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बात और बहुत बढ़िया समय सभी लोगों के लिए, 12 राशियों के लिए जनवरी से लेकर फरवरी तक का जो 4 ग्रहों का समय बहुत सुंदर समय आने वाला है। और बाजार में कैश फ्लो चलने वाला है, कैश 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 दिक्कत जो फाइनेंशियल जो थी वो जो रुका था पैसा बंधा हुआ था वो खुलने वाला है। बहुत अच्छा समय सबके लिए, एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कर सके करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आपके अपने लोगों तक ये पहुंचे ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। कर भला तो हो भला। धन्यवाद। ओम हरि ओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर।